स्वागत है आपको वरण्यम एजुकेशन के इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में बिहार विधान परिषद से रिलेटेड जो हम आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे थे तो उसका आज दूसरा दिन है। इससे पहले एक और हम टेबल से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाए थे, और अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक में मिल जाएगा, और प्ले लिस्ट में भी आप एक एक कर करके देख सकते हैं। उसमें हम आपको ये बताए थे कि जब हम पहले टेबल पढ़े और टेबल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकता था उसकी हम पूरी तरह से जानकारी मतलब कह लीजिए कि नॉलेज दिए और फिर क्वेश्चन बना करके दिखाएं। तो आज के इस वीडियो में भी आपको हम उसी का क्वेश्चन बना करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से उससे रिलेटेड और क्वेश्चन आ सकता है। एक बात और हम यहाँ पे क्लियर कर देना चाहेंगे कि विधान परिषद में दो तरह का क्वेश्चन रहेगा, एक रहेगा हिंदी में और दूसरा रहेगा इंग्लिश में। अभी जो हम आपको बना के दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं आपको इंग्लिश में, और अगले एक दो वीडियो के बाद उसके उसी क्वेश्चन का मतलब नेक्स्ट फॉर्मेट यानी कि हिंदी वाला फॉर्मेट भी आप लोग को बना करके हम यूट्यूब पर दिखाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम आपको टेबल से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है या फिर कल उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन शो कर रहा है, ये क्वेश्चन जो है MS वर्ड में टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है, और बिहार विधान परिषद में ये आपको यकीनन रखिए कि ये आपके बहुत काम में आएगा। ये क्वेश्चन इसलिए काम में आएगा क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टेबल से रिलेटेड पूछे गए थे, तो ये आपको काम में आ सकता है। अब हो सकता है कि टेबल से रिलेटेड अगर ना दे तो उसका एक अलग हम दूसरा पहलू देखें जिसके लेकर के हम वीडियो कल लाएंगे। लेकिन अभी जो दिया है यानी कि जो आ सकता है उससे रिलेटेड तो मतलब जो आ चुका उससे रिलेटेड तो हम चीज़ों को समझेंगे ना। तो टेबल से रिलेटेड इससे पहले भी एक वीडियो दिए हैं, अभी भी दे रहे हैं, और आने वाले अगले वीडियो में हम प्रॉपर उसी वीडियो को सॉल्व करेंगे या फिर कल उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो मुख्य रूप से पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। दूसरी बात हम आपको यहां पर यह भी समझा देना चाहेंगे कि ये जो क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे शो कर रहा है भाई साहब, ये है इंग्लिश में, लेकिन इसका हिंदी वर्जन भी आएगा। लेकिन पहले आप इंग्लिश में बनाने सीख लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको इसको हिंदी में भी बनाने सिखाएंगे कि हिंदी में हम कैसे जल्दी में बना सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में हम आपको इससे बेसिक से लेकर के यानी टाइप करने से रिलेटेड इसके जो मतलब कह लीजिए कि जो मतलब इंस्ट्रक्शन दिया गया है नीचे में, इस इंस्ट्रक्शन को अप्लाई करने से रिलेटेड सारा कुछ हम एक एक कर करके आपको बताते हैं, और कैसे क्या कुछ करना है इसके बारे में आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। इस वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। साथ में अगर आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऑनलाइन क्लासेस परचेस करना चाहते हैं, तो वरण्यम एजुकेशन ऐप्स पे जो कि मोबाइल का ऐप्स है उस पे बिहार विधान परिषद के लिए CPT और टाइपिंग का हम एक बैच भी लाए हैं। आप वहां पर से जाकर के बैच को परचेस कर सकते हैं। इसके लिंक जो है ऐप्स का जो लिंक है वरण्यम एजुकेशन के ऐप्स के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप वहां पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे हैं, ठीक है ना, तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, आप उसमें वहां पर नॉर्मली स्पेलिंग लिखिए, सेम चीजें आपको क्या टाइप करना वो चीजें हम यहां पर से नोटपैड में टाइप करके दिखा देते हैं। ठीक है ना, आपको वरण्यम एजुकेशन इस प्रकार से क्या करना है, टाइप करना है। ठीक है। और जो आप अपना लोगो तो आप पहचानते ही होंगे, वरण्यम एजुकेशन का लोगो क्या है, वही से लोगो पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको उसके अलावा कोई दिक्कत भी होता है डाउनलोड वगैरह करने से रिलेटेड तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसा कि आप यहां पर से देख सकते हैं कि हम यहां पर से दे रखे हैं कि ऑनलाइन क्लास करना है तो वरण्यम एजुकेशन ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए, और इससे आप यहां पर से बिहार विधान परिषद का क्लास वहां पर से देख सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे संपर्क भी कर लीजिए। यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी और ऑनलाइन क्लासेस भी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो ये रही कुछ बातें जो आपको बता दिए, और अब चलिए हम अपने क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और क्लास के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाते हैं। ठीक है। सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे कि हम MS वर्ड ओपन कर लेंगे, जिसके लिए आपको नॉर्मली सर्च में जाइए और WORD लिखिए यानी कि वर्ड लिखिए और एंटर बटन प्रेस कीजिए। आपके कंप्यूटर में जो भी वर्जन होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वो ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पे, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। ठीक है। स्क्रीन पे ओपन होने के बाद आपको पता है कि ये जो डेटा है इसे हमें टाइप करना है। तो यहाँ पर जैसे असेंबली इलेक्शन शेड्यूल 2022 लिखा हुआ है तो हमें पहले वो लिखना पड़ेगा। ठीक है। इसके लिए हम किसी भी तरह का कोई फॉर्मेटिंग कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल जिस प्रकार से लिखा हुआ है उसी तरह से हम यहाँ पर से क्या कर रहे हैं कि हम डेटा को क्या कर रहे हैं, टाइप कर ले रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि असेंबली, उसका फिर इलेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्शन, उसका फिर शेड्यूल, तो हम यहाँ पर से क्या कर लिए कि शेड्यूल लिख लिए। ठीक है ना, समझ में आया बात कि नहीं। उसके फिर 2022 है लिखा हुआ तो वो भी लिख करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है। इसके जस्ट नीचे हम देखें तो एक में यहाँ पर से लिखा हुआ अलग एक टेबल बनाया गया, और इस टेबल में स्टेट, ठीक ना, वोटिंग, उसका फिर वोटिंग एंड मतलब कब शुरू होगा और कब एंड होगा। ठीक है। नंबर ऑफ वोटिंग डेज कितने हैं, ठीक है ना, इंक्लूडिंग पार्टी, कौन कौन पार्टी इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है ना, मतलब ये सारा चीज है, और बाकी कितने सीट वगैरह वो सारा
चीजें एक्चुअल में जो है लिखा हुआ वो उसके बारे में हम यहाँ पर से आपको लिख के बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक स्टेट है, दूसरा वोटिंग है, तीसरा फिर यहाँ वोटिंग है 3, एक 4, एक 5, एक 6 इसके अंतर्गत रो है, मतलब सॉरी 6 अलग अलग कॉलम है बनाए गए, ठीक है ना। 6 कॉलम है और 1 2 3 4 5 इसमें रो है, यानी कि 4 तो यहाँ पर से स्टेट का नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना, और एक ऊपर में टाइटल, तो 5 रो और 6 कॉलम इसमें है और हमें उसी प्रकार बनाना होगा। इसके लिए सबसे सिंपल क्या करेंगे कि इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे और टेबल वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 यहां पर से क्या कर लिए, बना लिए, और इस तरह से हम यहां पर नीचे में 5 अलग अलग क्या कर लिए कि रो भी यहां पर से क्या कर लिए, क्रिएट कर लिए, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद सबसे पहले ऊपर में जो लिखा हुआ स्टेट उसी तरह से हम यहां पर से क्या करेंगे, टाइप कर लेंगे, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है भाई, तो स्टेट लिखा हुआ, तो हम इस तरह से स्टेट यहां पर से क्या कर लिए, टाइप कर लिए। फिर टैब बटन प्रेस करके दूसरे कॉलम में गए और उसके बाद यहां पर से लिखा हुआ वोटिंग कब से स्टार्ट होता है तो उसके बारे में यहां पर से लिखा हुआ। फिर टैब प्रेस करके वोटिंग खत्म कब हो रहा है उसके बारे में यहां पर से लिखा हुआ है, तो हम यहां पर से इंड से लिखे। फिर यहां पर से आगे बढ़े तो यहां पर नंबर ऑफ यहां पर से वोटिंग डेज है, तो यहां पर से वही चीजें हम टाइप करिए। फिर टैब प्रेस करके आगे बढ़ गए। इसके बाद फिर लिखा हुआ है यहां पर से क्या, तो इसके आगे बढ़े तो इसमें यहां पर से लिखा हुआ है, ठीक है, इंप्लीमेंट, हाँ सॉरी यहां पर से स्पेलिंग एरर हो गया, ठीक है, INCU, ठीक है, MBENT, ठीक है ना। हमारे पास पेपर हेड लिखा हुआ है यहाँ पर से, उसके फिर यहाँ पर से पार्टीज, ठीक है, तो ये चीजें कर दिए। फिर टैब बटन प्रेस करके कर दिया, यहाँ पर से क्या लिखा हुआ था, तो टोटल नंबर ऑफ, ठीक है ना, सीट, ठीक है, तो ये चीजें कर दिए। फिर टैब बटन प्रेस किए और हम नीचे आ गए। सबसे पहले हम यहाँ पर से जितने भी स्टेट का नाम लिखा हुआ वो चीजें हम यहाँ पर से क्या कर रहे हैं, कथित तौर पे टाइप कर ले रहे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था उत्तर, उसके फिर प्रदेश, ठीक है, तो हम यहाँ पर से उत्तर प्रदेश लिखे। फिर यहाँ पर से कब शुरू होगा भाई, तो यहाँ पर से लिखा हुआ है कि फरवरी, ठीक है ना, तो यहाँ पर से फरवरी, ठीक है, मतलब सॉरी 10 से, मतलब 10 फरवरी से, तो वो लिख दिए। कब खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर से देखिए मार्च लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर से मार्च लिख दिए। कब हो, कितने मार्च को, तो 7 मार्च को, ठीक है ना। उसके अलावा फिर यहाँ पर से नंबर ऑफ डेज कितने, तो 7 डेज है, ठीक है ना। कौन पार्टी का यहाँ पर से नाम है दिया हुआ, तो बीजेपी दिया हुआ, हम यहाँ पर से वो चीजें टाइप कर दिए, ठीक है ना। सीट की बात करें तो 403 सीट है, तो हम यहाँ पर से 403 कर देंगे। फिर टैब बटन प्रेस करके गए नीचे और यहाँ पर से क्या लिखा हुआ है, तो पंजाब लिखा हुआ, तो हम यहाँ पर से क्या कर दिए, पंजाब, ठीक है, पंजाब लिखे। फिर टैब बटन प्रेस किए, उसके फिर सेम चीजें यहाँ पर से दिया हुआ है, फरवरी, उसके फिर कब है, फरवरी इसमें 14 फरवरी, ठीक है ना, 14 फरवरी दे दिए। अब यहाँ पर से देखिए इसमें 14 फरवरी इधर, सॉरी हाँ 14 फरवरी है और इधर भी क्या है, 14 फरवरी है, ठीक है ना। उधर 7 मार्च था, इधर हाँ सेम चीजें हैं, तो यही सेम चीजें क्या करेंगे कि यहाँ पर से टाइप कर लेंगे और उसके फिर इसमें कितना नंबर ऑफ 7 यहाँ फरवरी है, उसके एक सेकेंड 14 फरवरी इधर भी है जी, थोड़ा सा एरर हो गया, ठीक है ना, हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो 14 फरवरी इधर भी 14 फरवरी, नंबर ऑफ डेज क्या होगा, 1 होगा। इसमें भी क्या लिखा हुआ था, तो सेम वही बीजेपी लिखा हुआ, तो हम यहाँ पे बीजेपी लिख दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे कितना सीट है, तो 117 सीट, ये कर दिए। फिर हमारे पास कौन सा डेटा है भाई, तो हमारे पास है मणिपुर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर से मणिपुर लिख दिए, ठीक है। फिर टैब बटन प्रेस किए, उसके बाद फिर यहाँ पे 27 फरवरी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर से 27 फरवरी यहाँ पर से क्या कर ले रहे हैं कि टाइप कर लिए, ठीक है नहीं। फिर इधर एंडिंग में कितना है, तो मार्च है, तो मार्च में यहाँ पर से 3 मार्च है, ठीक है, तो 3 मार्च दे दिए। तो नंबर ऑफ डेज इसमें कितना दिया गया, तो 2 है, तो वो भी हम यहाँ पर से कर देंगे। पार्टी में सब में बीजेपी लिखा हुआ था, तो सेम कॉमन बात है कि हम क्वेश्चन हम देख चुके हैं ना, सब में पहले वही सेम चीजें लिखा हुआ, तो हम वो चीजें क्या कर ले रहे हैं कि टाइप कर रहे हैं, हमारे पास चूंकि प्रिंटेड है। और हाँ एक बात और भी मेंशन करना चाहेंगे कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो चाहेंगे कि इसका प्रिंट आउट चाहिए जिसके बाद साथ आप पढ़ लें, ठीक है ना। तो इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जाके देखिए, वहां पे लिखा हुआ है कि पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऑनलाइन क्लासेस परचेस करना चाहते हैं हमारा, तो वरण्यम एजुकेशन का ऑनलाइन क्लास परचेस करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से जाके पहले एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन क्लास करना है तो, ठीक है। वरण्यम एजुकेशन एप्स जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। बिहार विधान परिषद के लिए सीपीटी का हम बैच लाए हैं, आप उसमें से जाकर के बैचेस परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी तरह का दिक्कत होती है तो आप हमें इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस पे संपर्क करके आप अपने सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, लेकिन जो बैच परचेस किए हुए रहेंगे उनके लिए है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़े, तो हम यहाँ पे डेटा को क्या कर लिए, टाइप कर लिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पर से देखें तो हमारे पास एक और ही डेटा बचा हुआ, वो भी टाइप ही कर लेते गुरु, ठीक है। तो गोवा लिखा हुआ है, फिर इसमें भी फरवरी
तो सब फरवरी में था, तो कह रहे इतना दिमाग लगा रहे थे, उस सभी चीज़ को कॉपी कैन कर लिए हम, ठीक है ना। फरवरी, लेकिन कितना तारीख है इसमें फरवरी है 14 फरवरी इसमें भी, ठीक है। तो ये चीज़ें हम क्या कर लिए, टाइप कर लिए। इसमें क्लोजिंग कब है, एक सेकंड, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस लग गया था। अब हम यहाँ पर से गए और इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें भी सेम है वही चीज़ें, ठीक है ना। फरवरी 14, ठीक है ना, 14 दे दिए। तो यहाँ पर से कितना होगा, 1 होगा। इसमें भी बीजेपी लिखा हुआ वो कर दिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर लास्ट में कितना है भाई, तो इसमें कितने हैं, ठीक है, सीट तो 40 कर दी। अब देख लीजिए, हम इसमें किसी भी तरह का कोई चीटिंग नहीं किए हैं, जैसे था डेटा उसी प्रकार टाइप करना है। और जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो बिल्कुल आपको भी इसी तरह से बनाना है, जैसे असेंबली इलेक्शन शेड्यूल 2022, तो वैसे आपको पहले टाइप किए, फिर ये जो डेटा दिया हुआ था इसे आपको टाइप करना है, और बाकी जो इंस्ट्रक्शन में कहेगा उसी इंस्ट्रक्शन के डेटा को पढ़ करके हमको क्या करना होगा, अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर से जो आपको दिख रहा है MS वर्ड में, हम एक एक डेटा को पढ़ते हैं, एक एक इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं और आपके साथ हम शेयर करते हैं कि कैसे बनाना है, ठीक है। जैसे पहला इंस्ट्रक्शन लिखा है कि टाइटल फॉन्ट साइज 28 रहेगा, कितना रहेगा भाई, 28 रहेगा। और फॉन्ट का नाम क्या रहेगा, तो वरदना रहेगा, ठीक है ना। और कैसा रहेगा ये फॉन्ट, तो ये बोल्ड रहेगा और अंडरलाइन रहेगा और आउटसाइड बॉर्डर रहेगा, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ, आउटसाइड, इसमें एक बॉर्डर देने की बात की गई है, ठीक है ना। इस चीज को हम यहाँ पर से अलग कलर से डिनोट कर देंगे, ठीक है ना, ताकि आपको और बेहतरीन समझ में आ जाए मेरे ख्याल से, ठीक है ना। यहाँ पर से बोल्ड अंडरलाइन तो लिखा ही है, लेकिन इसमें आउटसाइड बॉर्डर की चर्चा की गई है। अब ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए सिंपल हमको क्या करना होगा कि पहले असेंबली इलेक्शन शेड्यूल 2022 का जो हम है उसको सेलेक्ट करेंगे, और होम मेन्यू में यहाँ पर से देखते होंगे कि फॉन्ट साइज वगैरह चेंज होता है। तो हम यहाँ पर से फॉन्ट कितना साइज बोला है इसमें, तो फॉन्ट साइज बोला था 28, तो हम 28 लिख करके इंटर प्रेस कर दिए। फॉन्ट का नाम इसमें क्या लिखा है, वरदना, तो आप यहाँ पर से फॉन्ट का नाम यहाँ पर से देखते होंगे, पता होगा कि यहाँ से हम फॉन्ट बहुत सारा रख सकते हैं। तो इसमें हमें ढूंढना नहीं है, वरदना बोला है तो वरदना लिख करके इंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर वरदना आ गया, ठीक है ना। अब चूंकि ये सेंटर अलाइनमेंट में, तो इसको थोड़ा सेंटर कर देंगे, ठीक है ना। इसको बोल्ड भी कर देंगे, और चूंकि बोल्ड ये बोला है, आप पढ़ सकते हैं, बोल्ड अंडरलाइन भी बोला है, लेकिन अंडरलाइन किस प्रकार का है, ऐसा अंडरलाइन है क्या, नहीं। आप अंडरलाइन में देखिएगा तो थोड़ा सा इसमें डॉट 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 टाइप का दिया हुआ है, तो अंडरलाइन के बगल में एरो बटन पे आप क्लिक कीजिएगा ना, तो इसमें अंडरलाइन का प्रकार आ जाएगा, और इसमें जो भी आपको अंडरलाइन का प्रकार लगेगा कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो फाइनली उस प्रकार से क्या हो जाएगा, वो सेट हो जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर से इस तरह से आप जो भी अंडरलाइन का प्रकार देना चाह रहे थे वो आप यहाँ से इसके माध्यम से आप दे पाए, ठीक है ना। आप इसका सिलेक्शन कर लिए और यहाँ पर से देख लीजिए अंडरलाइन का प्रकार दिया हुआ है, तो आपको जो भी देना है डैश डैश में, तो उस तरह से आप दे दीजिए, ठीक है। इसमें आउटसाइड बॉर्डर बोला देने के लिए, तो होम मेन्यू में पैराग्राफ नाम के ऑप्शन पड़े थे, जिसमें कि अलाइनमेंट लेफ्ट, अलाइनमेंट सेंटर, राइट, जस्टिफाई, लाइन स्पेसिंग वगैरह सारा कुछ पढ़े। इसी में एक छोटा सा ऑप्शन पड़े थे जिसका नाम था क्या यहाँ पर से, तो था बॉर्डर, ठीक है। अब बॉर्डर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर कर दिए, तो बस यही क्या हो जाता है, इसी को आउटसाइड बॉर्डर कहते हैं। हालांकि अगर आउटसाइड बॉर्डर ही मन है तो नीचे में यहाँ पर से एक आउटसाइडर भी लिखा हुआ रहेगा, तो आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। बात क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है ना। और आगे बढ़े तो हमारे पास यहाँ पर से टेबल आ जाता है। अब टेबल से रिलेटेड क्या इंस्ट्रक्शन लिख रखा है उसके बारे में पढ़ते हैं। लिखा है कि ऑल टेबल फॉन्ट साइज कितना रहेगा, 13, और फॉन्ट नेम क्या रहेगा, तो कैलिबरी रहेगा, ठीक है ना। यानी पूरे टेबल में जितने भी डेटा है उसका फॉन्ट कौन सा रहेगा, तो कैलिबरी रहेगा। फॉन्ट साइज कितना रहेगा, तो 13 रहेगा, ठीक है ना। एज पर द सैंपल पेज, यानी कि जिस तरह का आपको सैंपल पेज में दिख रहा है, तो हम अपने टेबल में पूरा डेटा को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो टेबल में जो डेटा होता है उसको सेलेक्ट करने के लिए इस टेबल, जो पूरा टेबल बना हुआ होता है ना, इसके लेफ्ट में टॉप में यहाँ पर एक प्लस का सिंबल दिखेगा, उस पर क्लिक करिएगा, तो जो पूरा टेबल है वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। और फॉन्ट कैलिबरी तो है ही, फॉन्ट साइज 11 की जगह हम कितना कर देंगे, 13 करेंगे। अब इसके बगल में जो लिस्ट है इस पर क्लिक करते हैं, तो हमको 13 तो फॉन्ट दिख ही नहीं रहा है, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है ना, 14, 16, 18, 20, 22, 24 इस तरह से करके दिख रहा है। तो जो फॉन्ट आपको नहीं दिख रहा है वो कीबोर्ड से सिंपल 13 लिख करके इंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये 13 फॉन्ट साइज इसमें ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना। फिर यहां पर से बोला है यूज वाटर मार्क, ठीक ना, कॉन्फिडेंशियल करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले इस डेटा को पहले सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। यहां पर से देखिए, अच्छा वाटर मार्क बोला है, तो इसमें भी हम कैसे कोई भी चीजें चेंजिंग कर सकते हैं। तो वाटर मार्क के लिए हम लोग चाहे तो डिजाइन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में यहाँ पर डिजाइन मेन्यू नहीं आ रहा है तो इस जगह पर पेज लेआउट नाम का मेन्यू आता होगा, ठीक है ना। तो पेज लेआउट पे क्लिक करिए या डिजाइन पे क्लिक करिए, और इसी साइड में आप देखिएगा कि यहाँ पर से वाटर मार्क देखने को मिलेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन जो
वाटरमार्क वाला है ना, ये विधान परिषद में पहले भी पूछा गया है, ठीक ना। और दूसरी बात ये भी आपको बता देना चाहेंगे कि इससे पहले यानी कि पिछले साल पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट के लिए हम लोग क्लासेस कराएं और बहुत अच्छा रिजल्ट पाए, ठीक है ना। उसमें भी ये कॉन्फिडेंशियल 1 वाला बात की गई थी, ठीक ना। तो वाटरमार्क जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है टेक्स्ट वाटरमार्क, दूसरा होता है पिक्चर वाटरमार्क। तो ये जो कॉन्फिडेंशियल 1 है, यहीं पर देखिएगा कुछ ऑप्शन दिख रहा है, जैसे कॉन्फिडेंशियल 1, ठीक है ना, कॉन्फिडेंशियल 2, ठीक है, डू नॉट कॉपी 1, डू नॉट कॉपी 2। तो हम यह कॉन्फिडेंशियल 1 वाला पे क्लिक कर देंगे और आप देख सकते हैं कि एज ए वाटरमार्क के तौर पे इसमें क्या हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। अच्छा, अगर आपको ढंग से देखना है तो फाइल मेन्यू पे चले जाइए, उसके बाद फिर आपको कहां पे क्लिक करनी है, प्रिंट पे। और आप प्रिंट प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपका जो पेज प्रिंट आएगा वो आपको साफ तौर पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फिर हम आगे बढ़ें तो इसमें क्या बोला है कि इसमें कॉन्फिडेंशियल 1 बोला है, ऑन एंड इसमें करके लिखा है एन पेज ट्रिपल लाइन विथ 3 पीटी, यानी कि जो पेज जो बॉर्डर देंगे वो मतलब ट्रिपल लाइन करके होता है। तो उसके लिए आपको पेज लेआउट सॉरी डिजाइन पे ही पेज बॉर्डर नाम का ऑप्शन मिलेगा। इसमें से आप ना यहाँ पर से लाइन का सिलेक्शन कर लीजिए कि कौन सा लाइन का चाहिए, तो ट्रिपल लाइन वाला ऑप्शन है। और यहाँ पर नीचे में विड्थ दिया हुआ है तो इसमें 3 पीटी का सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है ना। नीचे में ऊपर में लाइन का सिलेक्शन कर लिए और उसके फिर यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि पेज के चारों तरफ कुछ इस प्रकार का एकदम कह लीजिए कि काफी अट्रैक्टिव परसीव क्या हो चुका है, पेज बॉर्डर आ चुका है। हालांकि बेढंगा टाइप का लग रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन में बोला वो तो करना पड़ेगा, ठीक ना। इसके अलावा आपको यहां पर से एक चीज और देखने को मिलेगा, ये जो हमारा टेबल है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखना है, जबकि जो आप बनाए हैं उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा है। और ऐसा अगर वैसे ही दिखाना है तो ऊपर में टेबल डिजाइन वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, जो कि पहले भी पढ़ाए चुके हैं हम लोग कि जब हम टेबल बनाते हैं तो एक उसके साथ टेबल डिजाइन आता है और दूसरा नाम आता है टेबल क्या आता है, तो टेबल लेआउट नाम का ऑप्शन आता है, ठीक है ना। तो इसके मतलब इसी के लिए हम यहाँ पर से क्या कर लिए, तो एक सेकेंड रुक जाइए चीज, ठीक ना। हाँ अब सही है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर डिजाइन वाला ऑप्शन पे गए और यहाँ पर से ढेर सारे प्रकार के आपको डिजाइन देखने को मिला। और हम मान लिया जो भी डिजाइन हमको सही लगा या क्वेश्चन के बिहाफ में जो हमको डिजाइन सही लगेगा उस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ये वाला हमको सही लगा तो हम इस पर क्लिक कर दिए और जो क्वेश्चन है इसे मैचिंग भी वही है तो आप देख लीजिए, मैच करा लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर मैच हो गया, बाकी परफेक्ट है, ठीक ना। कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए, ठीक है ना। फिर इसमें भी बोला है इंसर्ट फुटर विथ नेम एंड करेंट डेट और बाकी सारा चीज इसके सैंपल के अनुसार से आप करना। तो फुटर के सेट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करना होता है और इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर से फुटर नाम का ऑप्शन दिखेगा। आपको जो भी फुटर आपको अप्लाई करना है उस पर क्लिक कर लीजिए। देखिए नीचे हम यहाँ पे आ गया और यहाँ पर से क्वेश्चन के तौर पे देखें तो क्वेश्चन में बोला है कि आपको पहले क्या करना है फुटर में, तो फुटर में बोला है कि इंसर्ट फुटर विथ नेम, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर से नेम दीजिए और आप अपना नाम यानी कि राहुल स्पेस कुमार दे दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर नेम के आधार पे इसमें और बोला कि करेंट डेट दीजिए, ठीक ना। अब इसमें 2 ही चीजें बोला है तो फुटर में बाय डिफॉल्ट 3 रहता है, तो बीच वाला जो होगा उसको मिटा देंगे और राइट साइड में फिर से यहाँ पर से हम क्या लिख देंगे, डेट लिख देंगे, ठीक है ना। और करेंट डेट के लिए ऊपर में हेडर फुटर का ऑप्शन में यहाँ पर डेट और टाइम वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पर से ढेर सारा डेट और टाइम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आज है मतलब आज 7 जनवरी है, ठीक है ना। अभी रात के टाइम जो हो रहे हैं वो बज रहे हैं रात में 11:41 हो रहा है, जो कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, ठीक है ना। एग्जैक्ट में समय आपको बता रहे हैं कि रात में 11 बज रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं ऊपर में यहाँ पर रात में 23:41 हो रहा है, ठीक है ना। मतलब 11:41 यानी कि 12 बजने को है और 7 जनवरी वो भी चीजें दिख रहा है। यानी कि अभी जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रात में कर रहे हैं और आप लोग को रात में अभी यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करके उसके बाद फिर घर जाएंगे, ठीक है। अब ठंडे के समय बहुत ठंडा है, ठीक है। तो यहाँ पर से करंट डेट आप डाल दीजिए। तो इसके लिए करके आपको यहाँ पर से ये डेट हम डाल के ओके कर दिए, ठीक है ना। उसके अलावा इसमें एक चीज और मेंशन किया गया कि इसका फॉन्ट साइज 14 रहेगा और फॉन्ट का नाम क्या रहेगा, एरियल रहेगा, ठीक है ना। तो सिंपल इसके लिए आप इसको वर्ड को पूरे को सेलेक्ट कर लीजिएगा और होम मेन्यू पे चले जाइएगा। होम मेन्यू पे जाने के बाद यहाँ पर से फॉन्ट का नाम यहाँ पर से एरियल कर दीजिएगा, ठीक है ना। और फॉन्ट साइज 14 करके इंटर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है गुरु। इस तरह से करके आप यहाँ पर से वापस आ जाइए और फाइनली फिर इस फाइल को आप क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए। सेव करने के लिए आपको यहाँ पर से फाइल मेन्यू पे क्लिक करना होगा, सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, ब्राउज पे क्लिक करके डेस्कटॉप का सिलेक्शन कर लीजिए, ठीक है ना। समझ में आया बात कि नहीं। फाइल का नाम यहाँ पर से दे दीजिए और उसके बाद फिर सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आपका फाइल क्या हो चुका है, तो फाइनली सेव हो चुका है। इसके अलावा आपको इसमें कोई तरह का दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे अगले क्लास में। किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अच्छा हाँ,
एक क्या और बात यहाँ पर से कि आप में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ऑनलाइन क्लास परचेस करना चाहते हैं, तो वरेण्यम एजुकेशन ऐप्स पे ये क्लासेस भी दिया हुआ है, आप इस क्लास को परचेस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए सिंपल वरेण्यम एजुकेशन ऐप्स मोबाइल से डाउनलोड कर लीजिए, बिहार विधान परिषद का बैच है उसे आप परचेस कर लीजिए। और कोई तरह की दिक्कत होती है तो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ, उस पर आप हमें कोई भी बात है बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो।